back to the sports side. And today we have with us Ismail Farouk from On the Mic, Pakistan's #1 football podcast. So, welcome to the show, Ismail. भाई क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर द प्रेज. थैंक यू वेरी मच टू यू कि आपने हमें टाइम दिया. बड़ी ऐसे बात प्लान तो हमारा पहले का भी था, बट दिस इज द सुटेबल विंडो जो हम कर रहे हैं. और दिसंबर 2025 खत्म हो रहा है. पाकिस्तान फुटबॉल की 2025 की जर्नी को हम जर्नी कह लें, या जो कहते हैं ना, एक लंबा सफर, एक जो इंग्लिश वाला सफर किया है पाकिस्तान फुटबॉल ने इस साल भी. और हम उस पर रिकैप करते हैं थोड़ा सा. और रिसेंटली जो लीग की बातें दोबारा शुरू हो रही हैं मैनेजमेंट लेवल पे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक. जो गरम गरम टॉपिक चल रहा है अभी, वो यही है कि पाकिस्तान में लीग दोबारा रिवाइव होने वाली है. पाकिस्तान की लीग रिवाइव करने के लिए पीएफएफ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए लोगों को बुलाया था. पाकिस्तान के कुछ जो जाने माने नाम है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है. सो क्या कहेंगे आप इस सेटअप पे? क्योंकि हमने पहले भी, अगर हम पीछे जाते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल लीग के नाम से बहुत से इनिशिएटिव्स कह लें, बहुत से वादे कह लें, बहुत से ड्रामे कह लें. ड्रामे कहना ज्यादा अच्छा लफ्ज होगा मेरे ख्याल से. बहुत कुछ होता रहा है पाकिस्तान में फुटबॉल लीग के नाम पे. तो अभी जो है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट एंड व्हाट एक्चुअली इट इज? यार आई थिंक कि अब देर आए दुरुस्त आए भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो विंडो चल जाती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप देर करेंगे उतनी ज़्यादा जो है उतने ज़्यादा मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे उसके ऊपर कि भाई आपने क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कुछ करा रहे. और जितना ज़्यादा टाइम आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर आएगा कि आपको सही चीज़ करानी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप पीएफएफ हो, अगर आप मोहसिन गिलानी साहब हैं, तो आप अगर शुरू में ही आके लीग करा देते तो आप कहते हैं यार अभी बस मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल जो है वो बहाल हो. मैं ये चंद जो डिपार्टमेंट्स क्लब्स जो खेलते हैं अभी जो ऑपरेट करें उनको मैं एक लीग में डाल रहा हूँ, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लोकल लेवल पे हैं उनकी फुटबॉल चलती रहे, ताकि नेशनल टीम को फायदा हो जाए. एटलीस्ट कुछ मैं जो है लीग का जो है ना बंदोबस्त कर रहा हूँ, जो हम एक रीवैम्प मॉडल लेके आएंगे. लेकिन आपने वो नहीं किया. आपने उसके अलावा भी किसी को नहीं बताया कि आप लीग का क्या कर रहे हो. और अभी ये लेटर ऑफ इंटरेस्ट वाले जो आपने एक नोटिफिकेशन जारी की है, इससे पहले तो बिल्कुल ही साइलेंस थी ना, खामोशी थी लीग के चक्कर में. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आता है कि भाई अब आप कुछ बता भी नहीं रहे, आप कुछ कर भी नहीं रहे पब्लिकली. तो अब जो भी आप करोगे उसमें वजन होना चाहिए बहुत ज़्यादा. और अगर आप वो नोटिफिकेशन भी देखें जो इन्होंने जारी की है पीएफएफ ने, वो बहुत मेरे ख्याल से एक वेग नोटिफिकेशन थी. उसके अंदर कोई मेंशन नहीं है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके हिसाब से आपने जो है लेटर ऑफ इंटरेस्ट या लेटर ऑफ इंटेंट आपने जो है वो देना है. और इसलिए अब सारा कुछ हवा में है. और अब आपको भी पता होगा कि जो 3 नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने वो एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट, वो हैं फरहान जुनेजो, ज़ेब खान और अली तरीन. और इनको अगर एक एक करके हम आगे चल पड़ें तो इसके अंदर ये है कि जी फरहान जुनेजो वही हैं जिन्होंने एंड पे ही वाज द फेस ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल लीग पीएफएल. इन फ्रेंचाइज लीग ही थी ऑब्वियसली. इसके बारे में जितना बोलूँ वो कम है. इस पे मैंने एक पूरी वीडियो भी की थी जिसके बाद थोड़ी सी बैकलैश भी मुझे मिली थी, जिस पे मैंने बेसिकली पूरा वो एक टाइमलाइन बताई थी एसेंशियली कि भाई ये हुआ क्या और किधर गया. तो वो तो भाई वो बहुत सारे वादे थे, ड्रामे थे, वो आपको पता ही है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ. वो हैं एक उन्होंने जो है वो अपनी पिच किया है, जो भी उन्होंने पिच किया है. वो तो अब जब पीएफएफ की के सामने प्रेजेंटेशन होगी तब हमें पता चलेगा कि असल में क्या बात हुई है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस तरह का बंदा हूँ कि आई थिंक, और जनरली भी आई थिंक, वो जाएं मेरे प्लेटफॉर्म पे आएँ, आपके प्लेटफॉर्म पे आएँ, आके बताएं ये मेरा मॉडल है, बात करने को हम तैयार हैं. तो वो हैं. दूसरे नंबर पे ज़ेब खान है. वो शुरू में पीएफएल के साथ मुंसलिक थे, लेकिन फिर उनकी जुदाई हो गई ये फरहान जुनेजो और पीएफएल के साथ कुछ देर बाद. जीएसवी ग्रुप के और है जी. जी, जी, बिल्कुल जीएसवी ग्रुप के. वो भी अपैरेंटली एक फ्रैंचाइज़ मॉडल चाहते हैं. लेकिन हम्म. जहाँ तक मुझे समझ आई है, जहाँ तक मेरा इल्म है, अगेन दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन, वो चाहते हैं कि यार फ्रैंचाइज़ टूर्नामेंट या जो लीग होगी वो एक ऐसी हो कि उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, उससे व्यूअरशिप आए, और उससे आप जो है वो आपकी क्लब बेस्ड लीग को सस्टेन कर सको और चला सको. ऑब्वियसली इस खिचड़ी के अंदर और भी बड़े मसले हैं कि भाई वो प्लेयर कि दोनों जगह खेलेंगे, क्या खेलेंगे, किस तरह होगा, कैलेंडर क्या होगा, सब कुछ. तो वो एक अपनी जगह है. और तीसरे नंबर पे जो हैं वो हैं अली तरीन, जिनको अभी रिसेंटली, अब आई थिंक अगर होपफुली पाकिस्तान फुटबॉल के फ़ायदे के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के नुकसान
को नुकसान हुआ है कि उनको वहाँ से जो है निकाला गया है, और अब वो कह रहे हैं कि यार ये क्रिकेट में तो बस कोई हाल नहीं है, फुटबॉल में ही कुछ कोशिश करते हैं। और उन्होंने ट्विटर पे भी पब्लिकली बात की है कि वो किस तरह का प्रपोजल दे रहे हैं, और उसके अंदर उनका प्रपोजल बाकी दोनों से हट के है। वो बात करें क्लब बेस्ड लीग की, वो कह रहे हैं कि 6-7 महीने एक लीग चलनी चाहिए, कि 1 महीने का टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। होम और अवे फिक्सचर्स होने चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए लीग के अंदर टीम्स की जो क्लब्स हैं, और सिटी क्लब्स होने चाहिए जिनकी आपस में डार्बीज वगैरह हों, और विद इन ईच अदर भी डार्बी हो, मतलब लाहौर के फॉर एग्जांपल 2 क्लब, कराची के 2 क्लब। और विमेंस फुटबॉल पे भी उन्होंने बात की है कि उसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो ये 3 मेरे ख्याल से मेन आप कह लें कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं। और हुँ। अब मुझे एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि पीएफएफ ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी तो उस तरह है नहीं हमारे यहाँ, कि मुझे नहीं पता आप किस बेसिस पे सेलेक्ट होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे ये पता चला है कि दिसंबर के एंड में प्रेजेंटेशन है, उसके बाद पीएफएफ हुँ। जो है वो डिसाइड करेगी। तो ये हमारे सामने है, अब इसके ऊपर अच्छा, आप एक भी वो मुझे बताएंगे 4th भी आपका है, क्या राय है। एक 4th भी है, मेरे ख्याल अच्छा। से शाहरुख सुहेल ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एक्सप्लोर की तरफ से रिप्रेजेंटिंग दैट सऊदी कंपनी, उन्होंने भी एक हम्म। प्रपोजल प्रपोज ये किया उन्होंने है आजकल कि में ट्वीट किया। पाकिस्तान। जी, आज इनका ट्वीट आया है। सो उसमें उन्होंने मतलब यही डिस्कस किया है कि दे हैव प्रपोज्ड अ 6 टू 9 मंथ्स लीग दैट फिक्सेस कमर्शियल एंड फुटबॉल गैप्स, जो भी एएफसी के लाइसेंस के मुताबिक जो लीग होना चाहिए। सो दिस इज ट्वीटेड बाय शाहरुख सुहेल। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैंने 2, अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं, मैंने 2 पढ़े हैं, अली तरीन का पढ़ा है और उसकी दूसरी जो डिटेल्स जो हमने हमें मिली हैं, उसके मुताबिक अली तरीन वाली लीग और शाहरुख सुहेल वाली जो प्रपोज़ल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द सूटेबल फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। मतलब अगर कोई एक फुटबॉल समझता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल ग्रो हो, तो दीज़ आर द आइडियल्स वन। लेकिन फिर हम आ जाते हैं वो जो दूसरे 2 कैंडिडेट हैं, जो पहले ही पाकिस्तान में फुटबॉल लीग लेके आना चाह रहे थे। सीवे के मुताबिक जाएँ, अगर हम बाकी चीज़ों के मुताबिक जाएँ, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जो मर्ज़ी कह लें, उनके पास ज़्यादा पैसा है, मार्केट वैल्यू, वो हम एक लफ्ज़ अक्सर यूज़ करते हैं वास्ते, वो ये सब अगर हम उन सब को लेके आ जाएँ तो देयर आर दैट टू। हम उनके नियत पे शक नहीं करेंगे, उनके उस पे शक नहीं करेंगे, बट हमें प्रोसेस पे एक शक होता है कि फ्रैंचाइज़ मॉडल या कुछ जो लोगों भी की नीयत पे ये मैं शक करूंगा। कुछ लोगों की नीयत पे मैं शक चलें करूंगा, क्योंकि उनकी नीयत पे कुछ शक करना बनता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी नीयत को प्रूव नहीं किया दूसरी तरफ। बट या चलिए आई गेट योर पॉइंट। ठीक ठीक है। मैं भी कर लूँगा, लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा-सा हल्का हाथ रख रहा था इसमें। हाँ, तो सही है। उसके मुताबिक यही है कि हमें फ्रैंचाइज़ मॉडल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बेशक इट्स अ स्टार्टिंग स्टेप। अगर आप जब आए थे ना एज़ अ प्रेज़िडेंट इलेक्ट होके, आप कहते कि अभी मैं स्टार्ट करूँ, फ्रैंचाइज़ लीग है, ये सब है और लीग स्टार्ट हो रही है, तब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता। बट आपने अगर एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हो, देन फिर आप एक मुकम्मल और अच्छी लीग के साथ हो। क्योंकि अगर आपने यही सब करना है, लेकिन फिर एंड पे वही है ना कि अभी तक हमारा पाकिस्तान एक फेडरेशन को चलाने के लिए जो ऊपर की जो हड्डियाँ होती हैं, आपके पास जनरल सेक्रेटरी और टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हुए और आप बाकी चीज़ों की तरफ चल पड़े। तो जब ऊपर से कोई डायरेक्ट करने वाला ही नहीं है कि हमारा स्टाइल ऑफ प्ले क्या होगा, हम किस तरह खेलना चाहते हैं, हमारी ग्रोथ किस तरह होनी चाहिए, अगर वही हमारी नहीं है तो फिर हम आगे किस तरह चलें? सो बिल्कुल। यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम क्यों नहीं अपॉइंट कर पा रहे जनरल सेक्रेटरी और टेक्निकल डायरेक्टर? इन एडिशन टू दिस, मोहसिन गिलानी जब अनाउंस हुआ कि ही इज़ गोइंग टू रन फॉर द प्रेसिडेंसी, तो मुझे पता था क्योंकि हम फुटबॉल कवर करते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग थे, उन्हें मोहसिन गिलानी का नहीं था पता। उन्हें आपके पॉडकास्ट के थ्रू पता चला, उन्होंने आके अपना एजेंडा प्रपोज़ किया और उसमें कहते हैं कि मैं ये डिसीजंस नहीं ले सकता, ये इन पोज़ीशंस के काम है। वो सब काम हो गए, वो पोज़ीशंस नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही? यार ये तो अब आपको उनसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आके जो बातें की थी वो रिकॉर्ड में है। मैं तो हुँ, कह नहीं रहा कि मोहसिन गिलानी साहब ने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है। उन्होंने उनके अपने अल्फाज हैं, तो अब हुँ, उनके अल्फाज ही यूज़ होंगे उनको जज करने के लिए मेरे ख्याल से, और होने भी चाहिए। तो अभी तक मैंने इस पे कोई पब्लिकली बात नहीं की थी कि पीएफएफ की परफॉर्मेंस या उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह हमें जज करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम दे रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल हुँ, से 6-7 महीने से ऊपर हो गया, तो अब बात जो है इस पे करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो अभी लीग के साथ मैं इसको टाई करता हूँ, और आपकी बात बिल्कुल बेजाय है कि भाई टेक्निकल डायरेक्टर और जीएस आपका नहीं हुआ, तो आपने फुटबॉल हेड कोच भी अपॉइंट कर दिया है, आप लीग की तरफ भी जा रहे हो, आपने विमेंस फुटबॉल और फुटसॉल के भी आपने कोचेज़ और ये सब आपने अपॉइंट कर दिया है।
तो ये किस तरह हो रहा है जब बंदा जो जिसने चलाना है सारा सिस्टम वही नहीं है। और इनके खुद अल्फाज थे मोहसिन गिलानी साहब के कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल डायरेक्टर करेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन अब हम्म। टेक्निकल डायरेक्टर है नहीं और मुझे नहीं पता कौन ये कर रहा है, कौन-सा वो टेक्निकल बंदा है जो छुपा हुआ है पीछे पर्दे के, और जो वो ये काम कर रहा है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन अब मैं आपको लीग की बात बता देता हूँ कि लीग में एक साइड पे आप और मैं कह रहे हैं कि यार ये होना चाहिए। 6 से 9 महीने की अली तरीन एक सेंसिबल बात कर रहा है वो बंदा, हालाँकि उसका पाकिस्तान फुटबॉल से कोई एज़ सच कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही ओवर द इयर्स। अभी वो नए-नए इसके अंदर घुस रहे हैं। लेकिन उनको एक पता है बात क्या मैं करना है। आपको थोड़ी कट हुँ, करूँ, अली तरीन इज़ अ मैन कि वो अगर किसी काम में आएगा, वो फिर उन काम वालों से पूछेगा कि भई मुझे किस लिए आना है? तो ऑब्वियसली जब उसने प्रपोज़ल बनाया, उसने इर्द-गिर्द के पाकिस्तान फुटबॉल के लोगों से पूछा है, होगा और होगा, डेफ़िनेटली उसने किया है ये, कि किस तरह बिल्कुल एक मुझे पता मॉडल है होना किया है। चाहिए। सो ही इज़ द मैं ये कह रहा गाय हूँ मेरा बिकॉज़ या नहीं, हुँ, मैं तो एक एक हुँ, ये पॉइंट अपना बता बोल रहा हूँ कि भाई एक बंदा जो हुँ, अभी आया है कोई पहली दफ़ा कोई प्रपोज़ल लेके, उसको पता है क्या हुँ, करना है, उसने इर्द-गिर्द सेंसिबल लोगों से पूछ लिया है, ठीक है? और तो भाई कोई रॉकेट साइंस उस तरह नहीं है, सबको एक्चुअली पता है, अगर आप सही लोगों से पूछो कि करना क्या है, ठीक है? थियोरेटिकली सबको पता है। शाहरुख सुहेल भाई भी बड़ी सालों से लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की लीग होना चाहिए, और वो भी जो प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, मुझे आई एम श्योर वो उसके अंदर भी सेंसिबल चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरी उनके साथ ये पर्सनली भी डिस्कशंस हो चुकी हुई हैं एंड आई एम ग्लैड उन वो बाहर जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस तरफ से भी कोई प्रपोज़ल आ रहा है। लेकिन इश्यू ये है सर कि हम बैठ के कह दें यार ये अली तरीन वाला मॉडल अच्छा है या शाहरुख सुहेल वाला मॉडल अच्छा है, एंड पे डिसाइड किसने करना है? डिसाइड करना है मोहसिन गिलानी साहब ने और पीएफएफ ने, और पीएफएफ और मोहसिन गिलानी तो एक इंडिविजुअल है। पीएफएफ का जब मैं नाम लेता हूं तो आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट मींस। डज दैट ओनली मीन मोहसिन गिलानी? डज दैट मीन एग्जीक्यूटिव कांग्रेस मेंबर्स? डज दैट मीन शाहिद खोकर? ये किस कौन डिसाइड कौन है ये लोग जो ये डिसीजन लेंगे? पहली तो बात ये क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये है कि यार मुझे अभी तक कोई भी इंडिकेशन नहीं मिली, मुझे करेक्ट कर दे कोई भी अगर मैं गलत हूँ, मुझे अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इस बेसिस पे ली जा रही है कि पाकिस्तान फुटबॉल की फ्यूचर टेक्निकल और ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए क्या बेहतर होगा। इस बेसिस पे अभी तक मुझे कोई इंडिकेशन नहीं नजर आई कि सिर्फ इस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे हो रही है। अगर ऐसा हो रहा होता तो अभी तक और जो चीज़ें हुई हैं उससे बहुत डिफरेंट होती कुछ, और इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि एंड पे कौन सा प्रपोजल सेलेक्ट होगा, एंड आई डोंट थिंक इट विल जस्ट बी जो हम और आप और हर बंदे को पता है कि यार ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेहतर है। मुझे नहीं पता क्या होगा, और आई डोंट नो इसके अंदर फाइनेंशियल्स कितने इन्वॉल्व होंगे, क्या इन्वॉल्व होगा। अगेन ये इतनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है या इतना वो है कि एंड पे बस हमें पता लग जाएगा कि यार ये सेलेक्ट हुआ है, 3-4 लोग ट्विटर पे शोर मचा देंगे और बस शुरू हो जाएगा काम, और एंड पे लोग इतने बेचारे मरहूम हैं, सॉरी महरूम हैं इससे, फुटबॉल से या एक्टिविटी से, कि वो कहेंगे यार चलो एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है ना, एक्साइटमेंट में वो भी साथ फिर निकल जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं देख सकोगे कि यार एक आपने जो डिसीजन लिया उसे फुटबॉल तो शुरू हो गई है टेक्निकली, लेकिन आपने जो इतनी चीज़ें फॉरगो की हैं, इतनी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं जिससे पाकिस्तान फुटबॉल का फायदा इतना ज्यादा हो सकता था जो आपने मिस किया, और शायद जिस रास्ते पे आप निकल चुके हो उससे और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप इंडिया का एग्जांपल ले लो यार, इंडिया की अभी मैंने कल न्यूज़ देखी है कि वो आईएसएल के पता नहीं वो बिड वगैरह मांग रहे हैं, कोई अभी तक इन्वेस्टर तैयार नहीं है करने को। और ये आप याद करो कि एक हुँ, टाइम पे सारे बोलते थे यार इंडिया वाला आईएसएल बिल्कुल। ले आओ, स्टेडियम भरे हुए हैं, वो अमिताभ बच्चन आया हुआ है, वो शाहरुख खान आया हुआ है। तो देख लो अब फुटबॉल का क्या हाल है, उधर तो मसला आप पड़ा हुआ उनकी है सब टीम पे। का हाल देख लें फिर, जब लीग अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फिर उस लीग का कोई फायदा नहीं है। अभी चलें, हम अक्सर मैं पाकिस्तान की तरह वो मिसाल लूंगा क्रिकेट की। इफ योर लीग इज नॉट प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स फॉर एक्चुअल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई फिर नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर फिर अभी कुछ लोग कहेंगे कि वो जो कुछ प्लेयर्स आए हुए हैं, वो मैं एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, वो डोमेस्टिक सिस्टम से आए हुए हैं, पीएसएल से कोई प्लेयर नहीं आया। पीएसएल भी वही प्लेयर उठाती है जो डोमेस्टिक में टॉप करके आता है। तो हर हाँ फ्रेंचाइज लीग अपने बेनिफिट देखते हैं, यार वो फिर ऊपर से ओनर्स पीएसएल बाद में है भी ना क्रेडिट ले। T20 ना।
या पीएसएल है भी टी20 ना, आपने अगर नहीं, टेस्ट मैच टी20 क्रिकेट के बारे प्लेयर्स में भी नहीं बात करनी प्रोड्यूस है। किए ना फिर। आप हाँ, मैं तो वैसे ही टी20 आपको कह रहा हूँ कि वो हाँ, तो एक इतनी स्पेसिफिक दैट्स चीज़ है कि वो हुँ, क्रिकेट का हुँ, एक फॉर्मेट है। क्रिकेट के बिल्कुल। 2 और फॉर्मेट हैं और सबसे मुश्किल फॉर्मेट जो है जिस पे पूरी दुनिया की वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, आप हुँ, उसको देख लें। काउंटी क्रिकेट है, इंडिया के अंदर वो रणजी ट्रॉफी है, हुँ। आपके पास कायदे-आज़म ट्रॉफी है, लेकिन आपके जो भी टेस्ट प्लेयर जो काम के आते हैं, सऊद शकील को ले लें, उनको ले लें, वो कायदे-आज़म से खेल के आए हैं, वो पीएसएल में नहीं बढ़े, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसी को अगर हम फुटबॉल पे जाते हैं तो फिर आपकी फुटबॉल कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। चल जाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी। फिर हम अभी जो लोग अभी कह रहे होते हैं कि खुश हो रहे होते हैं, हम तो ड्रॉ से खुश हो रहे होते हैं। हम कहते हैं चलो यार आप भी अक्सर ये बात करते हो, हम उस चीज़ से खुश होते हैं कि भई हम बड़े मार्जिन से नहीं हारे। हमें ये वाली डिफीट मिल गई है। तो वही है ना कि हम कम पे खुश होने वाले हैं और जब हम कह लेंगे भई यही काफ़ी हमारे लिए तो फिर यही कुछ और है। हमने एक्सपेक्ट किया था हमने एक्सपेक्ट किया इस साल में कि हमें डेवलपमेंट्स मिलेंगी, हमें क्लैरिटी मिलेगी कि न्यूली इलेक्ट चीज़ हो रही है। एक छोटी-सी बात है लेकिन फिर वो भी मैं इसमें डालना चाहूँगा कि मैं और आप एक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफ़िशियल मीडिया ग्रुप में हैं। वी आर ऑफ़िशियली मतलब हम इस स्टेज पे हैं कि वी आर ऑफ़िशियल रजिस्टर्ड मीडिया टाइप ऑफ थिंग। उस ग्रुप का लास्ट मैसेज मुझे बताइएगा कि वो बहुत पहले आया। दैट्स मतलब एक जो है ना रिपोर्टर्स जो फर्स्ट मैन होते हैं आफ्टर मीडिया होता है आपका जिसको आप रिपोर्ट करते हो जब आप मीडिया को नहीं रिपोर्ट कर पा रहे ना जो फेडरेशन मीडिया को इतने महीनों से रिपोर्ट ही नहीं कर पाई तो फिर वो फेडरेशन किस तरह आप उसको कहोगे कि उसमें क्लैरिटी आएगी या कम्युनिकेशन के हिसाब से आगे चल पाएगी तो ये इश्यूज तो हैं और इस इस हिसाब नहीं, से मैं ये कहना क्या चाह रहा था मान कि मोहसिन गिलानी साहब ने अब मेरी पॉडकास्ट पे आके स्पेसिफिकली इस बात पे खुद थोड़ा टाइम लगाया था कि यार मैं फेडरेशन की जो इमेज है ना उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जो फेडरेशन को जिस तरह हमारी आवाम देखती है, मैं यंग फैंस के साथ उन्हें उसे एंगेज करना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने उनको ये कहा ही नहीं था, मैं किस तरह कह सकता हूँ कि भाई ये करें, उन्होंने वो खुद लेके आए थे ये बात, फेडरेशन की इमेज जिससे देखी है हमने वो लोगों मैं सरप्राइज़ हुआ था, जो सरप्राइज़ हुआ था मैं कि उन्होंने खुद ये पॉइंट रेज़ किया है क्योंकि इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। ये तो उनका अपना खुद का पॉइंट था। ऐसे तो नहीं था कि लीक-शीक है कि मैं कहूँ हाँ जी भाई लीक का क्या आपके बारे में ख़्याल है? वो शुरू हो जाए, हाँ मुझे ये लीक चाहिए, वो चाहिए। ये खुद लेके आए थे पॉइंट और अभी तक जो हमने इमेज है वो देख ली है और लोगो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है और लोगो एक इमेज है लिटरली उसको हमने देख लिया। उसके अलावा भी हमने देख लिया क्या चल रहा है। तो आई वुड से दिस कि यार आपके सामने अभी तक हमें जो प्रॉमिस किया गया था उसको तो छोड़ दो, वैसे ही कुछ नहीं नज़र आ रहा कि किबला किस तरह दुरुस्त होगा या नहीं होगा सस्टेनेबल तरीके से। तो फिर इसलिए मैं ये जब लीग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट और उसकी भी बात करता हूँ, थ्योरेटिकली आपको भी पता है क्या होना चाहिए, मुझे भी पता है क्या होना चाहिए। उस पे हम बैठ के बहस कर सकते हैं बारीकियों पे। लेकिन क्या असल में ये होगा? आई वुड इवन गो एज़ फार एज़ टू से अनफॉर्चुनेटली कि प्रोबेबली नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर वो चीज़ कम ही होती है जिसको एक्चुअली होना चाहिए। तो लेट्स सी, आई होप आई एम रॉन्ग। वी कैन जस्ट होप इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते और पर ये सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल का नहीं है पाकिस्तान सिस्टम का है ये एक मसला है जो हम नहीं कर पा रहे पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे अच्छा नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अगर हमने एक बात की ना कोचेस की अपॉइंटमेंट को लेके या जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स को लेके मोहसिन गिलानी वाज इलेक्टेड इन मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग या मई में सॉरी मई में वो इलेक्ट हुए थे उसके बाद से हैंड ओवर करते हुए मतलब उनको 6 महीने से ऊपर हो गया मेजर पोजीशंस अभी तक फुलफिल नहीं हुई प्रोमिसेस तो हुई नहीं उन पे हमने डिस्कशंस कर ली हैं लेकिन एक जो मेन चीज़ है कि कोच हमने अपॉइंट किया कोच हमने असिस्ट लेके आए नोबर्टो को लेके आए जो कि अभी तक के लिए कुछ खराबी हमें नज़र नहीं आई अगर आप फैसिलिटीज़ उनको नहीं दे रहे लेकिन एक और अपॉइंटमेंट होती है वो असिस्टेंट कोच की आप वुमेन्स टीम के हेड कोच को उठा के आप असिस्टेंट कोच लगा देते हो वुमेन्स टीम के मैचेस नहीं हो रहे बट व्हाई द वैकेंसी इज आउट फॉर मतलब आपने किस तरह एक जो सेट टीम थी पाकिस्तान फुटबॉल की द मोस्ट सेटल्ड टीम वाज योर वुमेन्स टीम उसके हेड कोच को कहा कि तुम हमारी मेंस टीम संभालो एज एन असिस्टेंट कोच और वुमेन्स टीम के लिए हम कोई नया बंदा ढूंढो तो ये एक अगर आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहिए इन यार वो दोनों टेक्निकल टीम की डायरेक्टर कोई है ही नहीं। कोचेस आप
किसको आप पकड़ोगे, आप किसको पकड़ोगे जो सर आप ये इस तरह के डिसीजंस यही तो हैं जो मसला कि है, एक फिर हम ऐसा या बंदा गुजरांवाला जाएँ या फिर मोहसिन गिलानी पे बात करें या फिर कहाँ जाएँ? गुजरांवाला, ये आपने अच्छी बात की। गुजरात का हम पता नहीं कहाँ जाएँ, लेकिन सीन ये है कि ऐसी चीज़ें टेक्निकल डायरेक्टर अपने ओवरऑल विजन के हिसाब से करता है ना, कि यार मैं अच्छा इस पुर्जे को इधर रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैं इधर से ये लेके आऊँगा और ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होगा। हुँ, अम, मेरे ख्याल से उनको नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन ये भी हो सकता है ना वो खुद कहें मैंने बनना है असिस्टेंट कोच मेंस टीम का, अदील रिज़की साहब, ये है जी। ना। लेकिन लेकिन सीन ये है, आप उन्हें कहते हैं नहीं यार तुम इधर लगे रहो, हम तुम्हें कर देंगे कुछ, अभी वो सबसे सेट टीम है हमारी, हमें उसमें सक्सेशन प्लानिंग करने दो, हमको बंदा ढूँढते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर लगाने दो। या टेक्निकल डायरेक्टर ये बोलता है कि भाई अभी ये प्लान चल रहा है, हम वहाँ पे नॉर्बर्टो सोलानो के 2-3 असिस्टेंट लेके आ रहे हैं जो उसने कहा है, या फिर हुँ, पाकिस्तान में जो हमारे यंग कोचेज़ हैं उनको हम लगा रहे हैं, उनको हम अंडर 19 में, अंडर 17 में लगा रहे हैं। आपके वलीद जावेद हो गया, शेख हमदान हो गया, करीम कराया हो गया, इस तरह के 3-4 लोग लग ही हैं। ना जाइए। हाँ, वही ना, ये ना लग ही ना जाए। तो बेसिकली ये चीज़ें यार उस वो फिर बंदा करता है, और वो होता भी बंदा यूएफए ए लाइसेंस या यूएफए प्रो लाइसेंस होता है। अब आप मुझे टेक्निकल डायरेक्टर की ही मैं अगर बात करूँ, तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कितने ए लाइसेंस हैं? जहाँ प्रॉपर ए लाइसेंस, ये मैं पुराने बाबुओं की बात नहीं कर रहा। अदील रिज़की आपका करंट एक रिफ्रेश्ड ए लाइसेंस है, और हुँ, आपका प्रो लाइसेंस एक शहजाद अनवर है, हुँ, ठीक है? दैट्स इट। तो आपने अगर पाकिस्तानी किसी को लगाना है इन हाउस, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं टेक्निकल डायरेक्टर की। और अगर आपने बाहर से लेके आना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसको आप लेके आ रहे हो, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है। तो दिस इज़ द हुँ, रियलिटी। और आपने आपने बात की कि यार हम होप ही कर सकते हैं कि इसको किस तरह बेहतर करना है, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फुटबॉल का अगेन इश्यू ये नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या करना है। हम बाय हम आई मीन एनीवन हू इज़ सिंसियर एंड इंटरेस्टेड एंड अवेयर, हुँ, हम सबको पता है क्या करना है थ्योरेटिकली। ऊपर नीचे हम 19-20 पे बहस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स का हम सब एग्री करते हैं, लीग शीग यूथ डेवलपमेंट होनी चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। तो आप सवाल फिर ये उठता है ना, क्यों नहीं हो रहा? अगर सबको पता है, हम बैठ के ट्विटर पे सारे एक दूसरे को ये बोली जा रहे हैं, जो भी नीचे आता है वो यही चीज़ लिखता है। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से है, जो बात की जड़ को पहुंचता है, वो है कि आपके जो लोग बैठे हुए हैं अंदर इन पोजीशनों पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका सिस्टम है फुटबॉल का, उसको पूरा तब्दील करना पड़ेगा। और उसकी वजह ये है कि आप ये भी हिसाब लगाएं कि मोहसिन गिलानी, लेट्स से मैं उनको एक ग्रांट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मोहसिन गिलानी बहुत होंगे सिंसेयर आदमी होंगे पाकिस्तान फुटबॉल से, और वो ये चीज़ें करना चाहते होंगे जो उन्होंने पॉडकास्ट में आके बोला है। इशू ये है कि उनकी कुर्सी डिपेंड करती है कोई 10-12 और लोगों के ऊपर एटलीस्ट, जो एग्जीक्यूटिव उसमें बैठते हैं, ठीक है, एक्सको में। और बिल्कुल। वो ऐसे लोग हैं हुँ, कि वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हें तभी कुर्सी पे बैठने देंगे अगर तुम हमारी बात मानो। तो ये गिव एंड टेक का प्रोसेस इतना कोई मेरे ख्याल से गंदा और वो साबित है होता है पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर, कि आपको इस सब के लिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ती हैं। अभी आई एम सेइंग कि लेट्स से मैं भी चला जाता, मैं अपने आप को डाल देता हूँ, मोहसिन गिलानी साहब को निकाल देते हैं, उनकी नीयत पे ना शक करते हैं ना उसको वो करते हैं, हम अभी उनको निकाल देते हैं, कहते हैं मैं बैठा हूँ। मैं मोहसिन गिलानी साहब की पोजीशन में आके मैं बैठ गया हूँ। इशू ये है कि मैं एग्जीक्यूटिव कांग्रेस के पास जाता हूँ, कहता हूँ यार ये शेख हमदान और वलीद जावेद को लगाना है, वो कहते हैं नहीं। मैं कहता हूँ अच्छा फिर किसे लगाना है? यार ये जी अख्तर मोइनुद्दीन साहब हैं, बड़े लेजेंड हमारे हैं, इनको लगा दो। ठीक है लगा दे, अब नहीं लगाना जी, अच्छा नहीं लगाना तो फिर हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, तुम्हें हम वो नहीं करने देंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका सिस्टम है ना, जिसमें आपके सरासर सियासतदान, आपके हुँ, सियासतदान, आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, आपके इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनका फुटबॉल से कोई ताल्लुक दूर-दूर तक नहीं है, और अगर ताल्लुक था, तो वो कायदे-आज़म के टाइम पे इनका ताल्लुक था, उसके बाद से इनका ताल्लुक खत्म हो चुका है फुटबॉल की स्पोर्ट के साथ। और ये आपके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो जिनको पता है कि क्या करना है, या जो सिंसियर हैं, वो तो है ही नहीं उन जगहों पे जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो आपको ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और अगेन ये ऐसी चीज़ है कि अब आप एक सवाल इसके आगे उठता है कि भाई जो लोग सिस्टम के अंदर हैं वो ही इसको किस तरह वो क्यों चेंज करेंगे इसे? जो इससे फ़ायदा हुँ, उठा रहे हैं वो इसको क्यों चेंज करेंगे? और बिल्कुल। उसका जवाब ये है कि भाई ये ऐसी चीज़ है कि जो फीफा या किसी कोई एक ऐसा प्रेशर कुकर बनना बनना पड़ेगा जिसकी वज़ह से ये चेंज हो। क्योंकि मोहसिन गिलानी साहब ने खुद आके अगेन उनको भी थ्योरेटिकली सारी चीज़ें पता है। उन्होंने पॉडकास्ट पे आके बोला था कि सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चेंज करना है।
हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कॉन्स्टिट्यूशंस बनानी है और उसकी वो सब कुछ करना है। उनको पता है थियोरेटिकली, वो फीफा शीफा में उन्होंने काम किया हुआ है, वो ऐरे गहरे आदमी नहीं है। बिल्कुल। इशू ये है कि भाई ये करना किस तरह है और कब करना है और क्या करना है। तो अगेन होप तो हम कर सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लाइक टू बी रियलिस्टिक अबाउट थिंग्स। अनलेस कि मैं कोई प्रॉपर विंड्स ऑफ चेंज देखता हूँ, जैसे कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर कोई चेंज आ रहा है या फीफा ऊपर से कोई अपनी लाठी लेके आ रही है कि भाई ये करो, तब तक इक्की दुक्की चीजें हो सकती हैं जिनसे हम वही खुश हो जाएंगे कि ड्रॉ हो गया या हमारी एक फ्रेंचाइज लीग शुरू होगी और हल्ला गुल्ला हो गया। लेकिन आई विल नॉट से कि हाँ यार पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो एक्चुअली अपना किबला दुरुस्त करके सीधे रास्ते पे निकल रहा है। आपकी बात में ऐड करूँगा कि अभी जो बात की ना आपने कि अगर ऊपर से आती इंटरविजन्स होती हैं, फिर आके हम काम करते हैं। कि जो लीग का इंटरेस्ट का जो लेटर आया था ना, वो भी उसी दौरान आया था जब एएफसी के चेयरमैन हमारे मुल्क के दौरे पे। उससे पहले लीग पे ना कोई नाम नहीं थे ले रहे, ना कोई बातचीत हो रही एग्जैक्टली थी। तो हम काम तभी करते हैं जब ऊपर से डंडा पड़ता है। हम डंडे की कौम है और जो अभी तक जो फैसले हो रहे हैं, वो यही इसी बात पे हो रहे हैं कि हमारी देखिए मोहसिन गिलानी की सीवी पे तो किसी को शक नहीं है ना। जब वो कैंडिडेट आया था तब तो सब कहते हैं ही इज़ एन आइडियल मैन और अगर हम उसकी सीवी जब जाते हैं या अगर हम देखते हैं कि उनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं मोहसिन साहब की तो एक्सपीरियंस बंदा है और एक अच्छा इंसान है, अच्छा काम करने वाला है। लेकिन बात वही है कि जब आप आ रहे थे और जब आप इलेक्ट होने आ रहे थे, आप किस तरीके से आ रहे थे, आपको इन सब सर्कमस्टेंसेस का पता था। आपके साथ बाद में क्या होना है क्योंकि पाकिस्तान का तो हम सबको पता है कि अगर आप किसी को कुछ एग्री करके आ रहे हो या अगर अपनी बातें मनवा रहे हो, आपको उसकी माननी पड़ेगी। 3 मेरा 2 तेरा वाला ये हिसाब तो होता ही है हर जगह पे, अगर आप ये सब करके आ रहे हो। तो अगर आपको पता था आप इस तरीके से आ रहे हो तो एक क्लियर जो कम्युनिकेशन की जो आप बात करते हैं ना, वो चीज़ें होनी चाहिए कि हम यहाँ-यहाँ पे लैग करेंगे, यहाँ-यहाँ पे आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर यही मसला 3 मेरा 2 तेरा वाले हिसाब से चले और लीग आपने किसी और के मनपसंद आदमी को पकड़ा दी, तो आप खुश तो हम हो जाएँगे, भई लीग आ रही है पाकिस्तान में और फिर हम आके ये भी कह देंगे कि भई ऊपर से आके हम जवाब दे देते हैं कि भई आप लोग खुश नहीं होते, एक तो हम आप लोगों को लीग दे रहे हैं और ऊपर से आप खुश नहीं हो रहे। तो फिर हम ये भी एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि भई अगला काम तो कर रहा है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, तो फिर तो वही बात है ना कि हम किसी भी मज़दूर के पास जाके अपना घर थोड़ी बनवाएँगे। मतलब हर कोई तो आपको काम नहीं करके दे सकता। आप अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हैं जिसका अच्छा प्रपोज़ल होगा। सो जब तक अच्छे प्रपोज़ल नहीं आएँगे, पाकिस्तान फुटबॉल नहीं बेटर हो सकता। फिर एक और आइडिया में एक और चीज़ है जिस पे मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपके नहीं हो रहे, आपकी गेम्स नहीं हो रही, आपके लोकल प्लेयर तो वहीं पे है ना। आपके चलो आपकी लीग सेटअप नहीं है, आपके क्यों लंबे-लंबे कैंप्स नहीं होते? आपके क्यों लंबी-लंबी बेशक गेम्स नहीं हो रही, आपकी ग्रास रूट डेवलपमेंट खुद क्यों नहीं हो रही? इसी बहाने आपके कोचेज़ तैयार हों। आपके कोचेज़ के कोर्सेज़ नहीं है पाकिस्तान में, बेसिक कोर्सेज़ नहीं है पाकिस्तान में। ना आप कोचेज़ बनाते हैं, ना आप प्लेयर बनाते हैं, ना आपके पास आप प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं दे सकते। चलो फुटबॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग बट आप उनको आके इतना तो बता सकते हो कि अच्छा भई इट्स अ 4 मंथ्स प्रोग्राम जहाँ पे आपने आके अपने स्किल डेवलप करने हैं उन प्लेयर्स के लिए जो लाहौर, कराची से नहीं बिलॉन्ग करते, जो बाहर जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है जिनके क्लब्स में, जो सिर्फ़ घर बैठ के जाके सिर्फ़ बैठे होते हैं, जिम तक नहीं जाते। मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। हम उन प्लेयर के लिए एक सॉल्यूशन क्यों नहीं लेके आ रहे? ये मेरा आपसे भी सवाल है बिकॉज़ यू वर्क एट क्लब एंड और आपकी ये फ़ील्ड भी है, तो मुझे इस पे आप भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये चीज़ नहीं हो सकती? और दूसरा है, मुझे लगता है कि आज के बाद चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी क्योंकि अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से घंटे पहले मेरे पास न्यूज़ आई है और वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ अदालत ने जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो फ्रोज़न जो अकाउंट्स थे, उनको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले कर दिया है। तो होप सो अब कुछ मज़ीद बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे हमारे पास फंड्स नहीं है। नहीं, हम फिर भी कह सकते हैं, इसमें क्या, बस ऐसी कौन-सी बात है, फिर भी हाँ, कह देंगे अकाउंट्स हम। में से पैसा कहने में निकाल क्या लिया था हर्ज है? मैंने। कह कह वो अब कुछ कह तो कुछ भी सकते हैं इधर, वो खाली तो अकाउंट आप मैंने टेंशन ना लें, कुछ भी हो सकता है। हम लेकिन हाँ, अच्छी बहानों खबर ने हम है बहा क्योंकि मैं आपके आपके आपकी जो बात थी कि हमने अभी तक ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। देखें, कुछ चीज़ों के लिए वो सही बोलते थे हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कहता ठीक है सर पैसे नहीं है, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको इतने पैसे चाहिए भी नहीं होते। हुँ, या फिर अब बिल्कुल। आपकी फेड पहले हम सुनते थे कि जी नॉर्मलाइज़ेशन कमिटी कुछ इसलिए नहीं करा रही क्योंकि पहली तो बात है उनका काम ही नहीं है कराना, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कराने हैं, जो कि उनको अच्छा खासा टाइम लग गया अपना एक काम करने में। लेकिन
उन्होंने और इसलिए कुछ नहीं कराते क्योंकि उनको जो फीफा की तरफ से पैसे मिल रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक उससे आते हैं कि भाई ये फिक्सचर आ रहा है, इसके लिए इतने पैसे लो, ये इसी के लिए है। तो ठीक है, वो कोचिंग कोर्सेज वगैरह और कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब आपकी रिकग्नाइज फेडरेशन है, आपका एएफसी के प्रेसिडेंट भी आ गया आपके मुल्क, ठीक है, दौरा भी लग गया, सब कुछ हो गया। आप मुझे बता रहे हो कि उस बैंक अकाउंट के अलावा आपको कहीं से पैसे ही नहीं मिल रहे थे, मतलब फीफा आपको पैसे नहीं दे रही थी, कुछ आपके पैसे नहीं, नया मतलब कि अकाउंट बना था। ऑब्वियसली आप नहीं, तो नए अकाउंट में पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, क्या था मतलब नया अकाउंट तो लग रहा है मेरा अकाउंट है कि उसमें सिर्फ मेरा खर्चा पानी निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से हर वक्त ये कह देना कि मुझे एक्चुअली नहीं पता, मेरा जेन्युइन सवाल है कि यार अगर उधर फ्रीज हुए हुए थे बैंक अकाउंट तो आप किस तरह, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे थे बाकी, और अगर आपके बाकी फंड्स फीफा वगैरह से आ रहे थे तो फिर आप फीफा को पता है ना, आप ऑब्वियसली एक अगर कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उन्होंने, सब कुछ हो रहा है, तो फीफा को आप क्लियरली दिखा सकते हो यार ये मसला चल रहा है अदालत में, हमें आप साइड से फंड्स दे दो, वो आएंगे तो हम आपके साथ कर लेंगे हिसाब किताब पूरा। तो और दूसरी बात ये है कि यार कोचिंग कोर्सेज वगैरह कराने में इतने पैसे लगते नहीं है, आपने कोच इंस्ट्रक्टर को पैसे देने हैं, उसकी फ्लाइट बुक करानी है, इधर आपने एहतमाम करना है और हो जाएगा, आप करा दो सी लाइसेंस 2-3 शहरों में। ये तो यार नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने डैनियल लेमोनिस के टाइम पे कराया था लास्ट, तब हुआ था 2020-21 में मेरे ख्याल से, या उससे भी आई एम नॉट श्योर, 21-22 में हुआ था। तो ये इनमें इतने पैसे नहीं लगते, इसलिए मैं आपको जब कहता हूँ ना कि यार मैं होप या उम्मीद का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको बड़े ख्याल से उसका चुनाव करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नज़र आए उम्मीद लगाने के लिए तो तब मैं लगाऊंगा। जितना मुझे नज़र आ रहा है मैं उतनी उम्मीद लगा रहा हूँ, और मेरी उम्मीद अभी बहुत ज़्यादा ऊंचे जो है ना क्या उम्मीद है अभी उस आपकी? लेवल पे नहीं है। नहीं क्या है? डाउन है, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि यार कभी उम्मीद हारनी नहीं है, उम्मीद हम्म। हमेशा रहेगी कि यार इसके लिए जद्दोजहद वगैरह करनी है, लेकिन साथ रियलिज्म के साथ। मैं इस तरह बैठ के घर पे किस तरह कह सकता हूँ यार मुझे उम्मीद है पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड कप खेल लेगा, अरे पागल हूँ मैं क्या? तो उम्मीद ऐसे तो नहीं अन्नों की तरह बस लगा देनी, कुछ होगा तो उम्मीद लगाऊंगा ना। अभी बस एक अल्लाह से दुआ, मैं कहूँगा उम्मीद भी नहीं है, दुआ है कि या नहीं, अल्लाह वो कुछ हो बस जाए। अल्लाह पे यकीन है, बाकी उम्मीद नहीं है। हाँ, अल्लाह पे हाँ यकीन है, लेकिन उम्मीद, लोगों से उम्मीद नहीं है। वक़्त देखिए, वक़्त से हाँ, उम्मीद हो सकती है आपको, लोगों से हाँ, उम्मीद नहीं होती। मुझे अभी ये लोगों से मतलब उम्मीद नहीं है, मुझे सिस्टम से हुँ, उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम और ये लोग मुझे गलत प्रूव कर दें। जिस दिन करेंगे मैं आके कहूँगा भाई हुँ, कमाल काम हो रहा है, बेहतरीन है, सही हुँ। किबला दुरुस्त हो गया। लेकिन नहीं है तो नहीं है। अगर स्टार्ट में इन्होंने कुछ काम किया होता तब हम उम्मीद लगा भी सकते थे, ठीक है? लेकिन अब इट्स मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होन हो जाएगा कुछ महीनों में। यार वही 3 बात है ना, महीने मैंने मतलब आप मुझे बताओ कि जो लोग बैठे हुए हैं एक्सको में, चले मोहसिन गिलानी का तो सीवी को मैं कहता हूँ कि ठीक है, बेहतरीन है। बाकी आप मुझे बता दें कौन बैठा हुआ है किधर। कोई लोग जी ऐसे इदारे से बैठे हुए हैं जिनको हम कुछ कह नहीं सकते, उनका भी पावा है, ठीक है। फिर कुछ लोग जो हैं वो सियासी थोड़ा जो है वो ज़ोर शोर रखते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 100 दिन के कैंप भी अब लगवाते हैं। बस, तो फिर अब मुझे बताएं कि सब अपनी खिचड़ी में जो है वो अपने मसाले डाल रहे हैं, तो फिर डालते रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उम्मीद, अच्छा ये खिचड़ी बन रही है और फिर मैं उम्मीद लगा लूं कि यार क्या कमाल डिश होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मुझे पता है कि ये खाना आप मैं नहीं मुझे एक खाऊंगा। बात बताएँ, आप मुझे एक बात बताएँ। हाँ उनके अपॉइंट किए गए कोचेस जो हैं, वो अंडर 17 की टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर आती है और फिर आप उन पे शक करते हैं। ये कैसा सवाल है? ये कैसा शक यार, है? कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस यार, मतलब कि अभी तो उन्होंने आपका क्या उसे कहते हैं, यार मैं क्या ही ऑन अ सीरियस नोट मैं इसको क्या ही बोलूं, मुझे तो तब ही चढ़ती है। मैं इसलिए अंडर 17 वगैरह पे ज्यादा बात भी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इशू ये है कि अंडर 17 वाले प्लेयर्स भी भेजो ना फिर। नहीं, वो अब उन्होंने कराए हैं ना, एज फ्रॉड कम किया है, एज फ्रॉड खत्म किया है उन्होंने, वो उन्होंने चेक किया है, एमआरआई पता नहीं क्या करा के बोन डेंसिटी वगैरह उन्होंने चेक करवाई है कि भाई सही उम्र के लड़के भेजो। ये इस दफा हुआ है, लेकिन आप हार गए हो, आप एक ढंग की टीम से आपका मुकाबला होता है, आप हार जाते हो। आप आपकी अवाम भाई कोई 27 करोड़ अवाम है, 26-25 जितनी भी करोड़ है, हम तो विन देख के खुश इतना होते हैं ना, बंदा हमें है, तो इतना बंदा है, लेकिन आपका कोई टैलेंट ही नहीं है। आपका नहीं, अभी रिसेंटली दी एथलेटिक, अगर आपको पता हो, वो हुँ, फेमस न्यूज़ साइट है, जी। उन्होंने आर्टिकल निकाला था कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह ने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं क्यों नहीं किया। और वो सवाल बजाय, क्योंकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से चेक करते हो कि किसी मुल्क ने किया या नहीं किया। नॉर्मली पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो एक
आपको जनरल ट्रेंड मिल जाता है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उतना आपके पास टैलेंट मोर और लेस कोट अनकोट अवेलेबल होगा, उतना बंदा होगा, उतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कोई प्लेयर निकाल सकते हो। आप अगर आइसलैंड को देखो, आप कतर को देखो, आप क्रोएशिया को देखो, इनकी लाहौर से कम आबादी है, और इनका फुटबॉल का लेवल देखो। एक वर्ल्ड कप फाइनल में क्रोएशिया पहुंची, आइसलैंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की, इंग्लैंड को हराया यूरोस के अंदर। फिर आप कतर को देख लो, एएफसी कप जीते, ठीक है। सर आप कतर छोड़ें, आप कुवैत की बात कर रहे हैं। कुवैत तो कतर के मुकाबले में रिसोर्सेज के हिसाब से स्पोर्ट्स का उनका एक विजन है पूरा, उनका 2030 विजन है। वो उस विजन से बाहर नहीं निकलते। सर हमारा भी आप 2030 खेलने विजन जा था, हमारा भी एक दफा आया था फैसल सालेहात के टाइम पे कि हम 2030 में या पता नहीं नहीं 2020 में या कब क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो हमारे विजन तो बहुत हैं, फिर हम कहते हैं लेकिन कि हमारे ना ऊपर करप्शन बहुत है। तो मैं भी कुवैत में रहता हूँ, मैं वहां पे रहता हूँ, वहां पे इससे डबल है। वहां पे तो काम नहीं होते वहां पे, देखिए। लेकिन फिर भी उनका एक विजन है ना, जब उन्होंने काम करना है वहां पे, जब लोकल क्लब्स उनके बने हुए हैं हर जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे आपको एक फैसिलिटी मिलेगी प्रॉपर। एक बच्चा अगर एज ग्रुप फुटबॉल है, एज एज ग्रुप स्पोर्ट्स है वहां पे जिस कंट्री में, तो वहां से फिर ग्रोथ होती है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में खुद बच्चा खेल रहा है, बच्चे की रखवाली नहीं है, बच्चे के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई एक पाकिस्तान में प्रॉपर तो सिस्टम उल्टा ही नहीं है। ये है कि पार्क में वो कहते हैं खेलना ही नहीं है, गार्ड आ जाता है। पार्क में क्यों बात खेल रहे हो? जैसे कि पार्क में किस तरह खेल सकता है यार कोई? पार्क कभी सोचा है पार्क में खेलने का आपने? बात तो वो तो ऐसे ही एक्ट करते हैं कि जलसों के पार्क लिए में होता है खेल रहे हो पार्क। यार। पार्क में वो पौधे खराब हो जाएंगे, चलो ठीक है फिर, मतलब ये हमारे उधर पौधों की ज्यादा हमें टेंशन है। तो सर क्या मैं आपको अब, अंडर 17 हो जाए जो भी हो जाए, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसपे उम्मीद लगाना ना अभी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उम्मीद लगा के अब वो मेरे मेरे साथ होता है। मैं वीडियो करता हूँ हर मैच के बाद, मुझे तो पता होता है कि क्या होना है। मैं प्रीव्यू में भी बोल देता हूँ कि यार अगर 2 गोल से सिर्फ हारे तो ठीक है, हुँ, मतलब कि ये मेरे लिए ठीक है, अब मैं और क्या ही कह सकता हूँ। तो लोग, लेकिन हम हारते, अच्छा पहले लोग उम्मीद लगाते हैं कि हम अपसेट कर देंगे, हम अपसेट कर देंगे, आज हम अपसेट कर देंगे। फिर वो पता ऑब्वियसली नहीं करते अपसेट, फिर वो लोग खुद अपसेट होके आते हैं। हुँ। फिर वो आप लोग फिर भी अपसेट होके प्रीव्यू आते हैं रिव्यू और वो करते हैं, कहते हैं मुझसे कि मुझसे रिव्यू नहीं होते, मैं प्रीव्यूज़ करता हूँ, रिव्यूज़ मेरे एक्सेस के पहुँच जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं बात क्या करूँगा अब इस पे? मैं अगले नहीं, तो प्रीव्यू में मैं इसका लोगों को रिव्यू आके कर दूँगा। बताता हूँ, हाँ। मैं लोगों को बताता हूँ, लोग आगे से ओए पर्ची खेल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस वो लोग खुद दब जाते हैं। बस यही होता है, ये साइकिल चल रहा है। देखिए हमारे मुल्क में जो प्लेयर खेल रहा है ना, वो मेरिट पे नहीं खेल रहा। अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू फैन्स। और जो नहीं खेल रहा ना, वो मेरिट पे है। तो ये हमारा मसला है। नहीं हम तो किसी को पाकिस्तान देखिए, में जेलसी अगर फैक्टर आप, इतना है कि हमारे अलावा कोई कर रहा है ना, देन यार वो किसी पर्ची से ही आया होगा, उसपे टैलेंट है ही नहीं कि वो यहाँ पहुँच गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अपेरेंटली कोई ये पीछे मोहल्ले में 6 मेसी हैं, उस मोहल्ले में कोई 7 मेरे ख्याल से कोई टोनी क्रूज बैठे हैं। ये सारे छुपे हुए हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं है। ये जो ना लोग पर्ची से ऊपर आ गए हैं, असल में जो पाकिस्तान का प्रॉपर फुटबॉल प्लेयर है ना, जो कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं, हुँ। वो छुपे हुए हैं। उनको अभी तक ना छुपा के रखा हुआ है, उनको मौका नहीं मिल रहा। वो किसी दिन आ गए ना तो आप देखिएगा। मैं अभी निकलता हूँ, मैं खुद जाके जो है ना उनको ढूंढता हूँ, मैं उनको ढूंढ के लेके आऊंगा, उनको टीम में लेके आऊंगा। यही मेन स्टेप है पाकिस्तान फुटबॉल को ठीक करने का। ये लीग शीग ये तो बस एवं ही है। हम अभी वो फुटसॉल हम खेलने गए, तो फुटसॉल का हमने डेब्यू किया है। कितनी अच्छी बात है, हम डेब्यू कर रहे हैं, 2025 में हम डेब्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा खेली नहीं जाती है, वैसे फुटबॉल अच्छा से ज़्यादा स्टेप है, खेली टू बी जाती ऑनेस्ट ये अच्छा है। स्टेप है, नहीं, ये इट्स एन फेडरेशन ने एनकरेजिंग किया है। थिंग, मतलब अगर कोई फेडरेशन हाँ आ रही जो नहीं था, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कोचेज़ अच्छे लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोचेज़ अच्छे बिल्कुल लाए ऐसा है। जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें अगर एक और अच्छी चीज़ हो जाए, हम कोर्ट्स बना लें, हम अपनी वुडन सर्फेसेज़ बना लें, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वही है बिल्कुल। मेन चीज़, वहाँ से प्लेयर आ सकता है। हमने अपनी दी बेस्ट टीम भेजी, अ, उस पे भी क्रिटिसिज़्म आया। लेकिन उसपे मैं अक्सर देख रहा था, मैं रील्स वगैरह भी अक्सर देख रहे होते हैं हम लोकल प्लेयर से भी, मतलब इतना कि दे आर क्रिटिसाइजिंग द बेस्ट टीम। अगर पाकिस्तान में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें से जो टॉप प्लेयर्स हैं वो जाके खेल रहे हैं और हम उस पे भी तनकीद कर रहे हैं। तो फिर ये मसला तो फिर वही है ना कि अगर फैन्स बेजा तनकीद करें तो ठीक है, अगर बेवजह की तनकीद करेंगे तो फिर वो ऊपर वाले बैठ के कहते हैं भाई ये तो बस हम ही बोल रहे हैं, हम अपना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि इस मुल्क में होता है कि ऊपर वाले नीचे की तो बिल्कुल ऊपर वाले तो वैसे ही नहीं सुनते, वो तो वैसे ही नहीं सुनते, वो नहीं, सही तनकीद भी कर रहे हो तो नहीं सुनते। नहीं, ऊपर वालों ने अब सुननी हम नहीं है हम ना, सही, लेकिन ऊपर वालों को बहाने भी हाँ तो मिल रहे हैं। ऊपर वालों ने सुननी तो है नहीं, लेकिन ऊपर वाले फिर आगे से जब हमारी तरफ से आता है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टू वे। लेकिन जब ऊपर वाले अगर कर रहे हैं, अगर सुन ही नहीं रहे, तो हम भी तो थोड़ा अच्छा बोले ना। हम में से कितने ही होंगे,
इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी और भी हैं 3-4 और, वो अगर पॉजिटिव हाइलाइट करें, लेकिन अगर कोई लोग बड़े ओहदों में जो बैठे हैं, वो भी अगर आके वीडियो लगा देंगे ना कि हमारे प्लेयर्स नहीं है, तो जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे वो कहेंगे भाई हम क्या करें? क्योंकि दे आर द टॉप प्लेयर्स। हाँ, कभी-कभी हाँ। आपको सिस्टम पे क्रिटिसिज़्म करना चाहिए, ना कि प्लेयर्स पे। सिस्टम क्यों नहीं कर हाँ, रहे? ऑफ़ कोर्स लाने वाला प्लेयर्स को कौन क्यों है? आप प्लेयर्स की क्यों तनकीद प्लेयर्स को करोगे? खिलाने वाला कौन है? भाई प्लेयर्स को आपने पढ़ाया ही नहीं, अगर आपने किसी तालिबे इल्म को पढ़ाया ही नहीं और हुँ, उसका 25 साल की उम्र पे इम्तिहान ले रहे हो बहुत डाटा किस्म का और वो फेल हो रहा है, तो उसको बोलोगे या आप बोलोगे कि भाई इसको पढ़ा तो देते, पागल हो, इसका इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हो? मतलब हुँ, कि मुझे अगर वो डाल दें किसी मास्टर्स की क्लास में और मुझे 5वीं जमात के बाद मैं स्कूल नहीं गया, जाती है ना, तो फिर मैं क्यों किसको बोलोगे आप? ज़ाहिर है आप उसको ही बोलोगे, माँ-बाप को बोलोगे, सिस्टम को बोलोगे, आप जो है उस्ताद को बोलोगे, इसी लोगों को बोलोगे। तो ऐसा हुँ। ही है, लेकिन मेरी बात आप मुझे मैं तो यही बोलता हूँ, इसलिए मैं उम्मीद की बार-बार उम्मीद का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद सिर्फ़ इसलिए कम नहीं है कि हमारे सिस्टम और उसका वो है। मेरी उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा बढ़ेगी जब लोग जो हैं ज़रा खुद समझ के बातें करना शुरू होंगे। ज़रा उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि ऊपर से अगर काम होना शुरू हो तो लोगों को खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। लोगों के सामने अगर सिस्टम बैठेगा, हमारी आवाम की बदकिस्मती ये है कि आज तक उन्होंने कोई सपोर्टिंग सिस्टम देखा ही नहीं प्रॉपर। तो उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। उनको नहीं, उन्होंने सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी यही सुना है पर्ची-पुर्ची, क्योंकि जो बंदा आता है वो अपने बंदे ले आता है। जो बंदा आता है वो अपनी मर्ज़ी कर लेता है। तो फिर वो यही अज़्यूम करते हैं कि भाई ये भी अपने ही लेके आया है और ये सिर्फ़ उसी के बेसिस पे लेके आया है और इधर बेहतरी सिर्फ़ यही है कि कोई और बंदा लेके आओ जो सही बंदे लेके आए, ठीक है? तो वो ये सिस्टम लेवल थिंकिंग हमारी अवाम में बहुत कम है और उसमें उनका इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, उसमें कसूर जो ये है कि फिर उनको वो कभी वो वही एक्सपोज़र नहीं बोलेंगे मिला। जो देखेंगे। एग्ज़ैक्टली, उन्हें कभी एक्सपोज़र नहीं मिला, उन्हें कभी वो नहीं मिला। एक लेकिन मैं चीज़ बोलूँगा जो कि हमारी अवाम में शायद थोड़ी ज़्यादा हो, आई डोंट नो, आई हैव नो वे टू प्रूव दिस, बट लगता है कि थोड़ी ज़्यादा है। वो ये है कि यार हमें सब पता है। ये हमारे पास जो एक हमारी अवाम में वो है ना, आई कैन फॉरगिव कि आप सिस्टम लेवल एक्सपोज़र आपका नहीं है, आपका रेफ़रेंस पॉइंट नहीं है, लेकिन आप ऐसे ऊपर से आते हो और गलत बात करते हुए ऊपर से आते हो कि मुझे कभी-कभी जो है ना थोड़ी हैरत होती है कि यार इतने कॉन्फिडेंस से आ रहे हो और बात भी बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें क्या पता आपको उनको खुफिया ज़राए बताते हों, जो खुफिया ज़राए पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर ओहदेदारों को बता रहे हैं कि इसको अपॉइंट करो, इसको अपॉइंट करो। खुफिया ज़राए तो होते हैं ना फिर लोगों के। अच्छा, वहाँ हमारी भी भी आते हमारे होंगे। लोगों की सोर्सेज़ भी होती हैं। सोर्सेज़ से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। कुछ लोगों की होती भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी होती और उनकी भी बनती है। अच्छा, लास्ट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, व्हाट पॉजिटिव यू हैव सीन इन 2025 फ्रॉम पाकिस्तान फुटबॉल? मेरे दिमाग में कुछ है, वो ये है कि ला लीगा के साथ पार्टनरशिप आपकी, जो कि अभी हमें उस पे हमें चाहिए कि क्या काम हो रहे हैं, पहले वो सामने आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पार्टनरशिप आपने जाके कर ली। उसके अलावा देखिए कितनी ज़्यादा काम किया हमने कि मुझे सोचना पड़ा। फुटसॉल का डेब्यू किया हमने और बस यही कुछ है और प्रेज़िडेंट्स की मीटिंग होती रही है। वो मेरे ख़्याल से प्रेज़िडेंट ने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत थक गए होंगे इस साल, सो नेक्स्ट ईयर से काम स्टार्ट नहीं, वो करेंगे। वैसे भी बहुत, वैसे टू बी ऑनेस्ट ट्रैवल करते हैं, जहाँ तक मुझे पहले ही पता था कि वो हाँ, वो तो बहुत पहले कम से करते पाकिस्तान हैं। में होते हैं। यस। उनके बिज़नेस वगैरह बहुत हैं, वो बहुत ट्रैवल करते हैं। पॉज़िटिव्स की मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं फुटसॉल टीम हुँ, का को आपने बनाया है, पहली दफ़ा आपने एक ऑफ़िशियल फुटसॉल टीम बनाई है पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख में, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और उस पे काम-शाम हो रहा है, ठीक है। जैसा होगा टाइम के साथ बेहतर होगा, होपफुली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आपने एक अच्छा स्टेप लिया उसकी उसको जो है वो बना के। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के मैचेज़ आपने कंटिन्यू रखे हैं। अगेन ये बहुत बड़ा कोई पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन एक ये है कि यार एटलीस्ट ऐसे नहीं हुआ कि यार आपको आपसे ये भी मैनेज नहीं हुआ कि जिन्हें स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, आप किसी न्यूट्रल वेन्यू वगैरह में जाके मैचेस वगैरह करवा रहे हो या कुछ हो रहा है, जो कि पहले हो चुका हुआ है। तो आपने इधर कंटिन्यू रखा है, आपने अपनी कमेंट्री और प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का लेवल बहुत अच्छा किया है। इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद हशमत और असाम जो आपके पीएफएफ के अंदर हैं, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। क्योंकि लेकिन वो तो जिधर मैं मेरे ख़्याल से उससे हो गया था, स्टार्ट हो गया था, मार्च से ये सिस्टम स्टार्ट था टी हाँ, तो उन्होंने किया है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली हुँ, ये वही लोग हैं जो कर रहे हैं और जब मैं तनकीद करता हूँ, तो मैं जो चीज़ें हैं उन पे अच्छा जो हैं वो उस पे बोलता हूँ कि हमारी
बहुत आराम से आपकी प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग और इस तरह की चीज़ें ख़राब हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको मैं कहूँगा कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना वो कर सकते हैं उन्होंने उस हिसाब से किया है। बिल्कुल। ए स्पोर्ट्स पे एचडी लेवल पे मैच लाना ये एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की फुटबॉल की मार्केटिंग के लिए। फिर मैं कहूँगा एक और अच्छा स्टेप ये है कि आप नई डायस्पोरा को लेके आए हो, एतजाज़ वगैरह का फाइनली काम आपने डन किया है। हुँ, आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आदिल नबी का भी किया, वो अभी तक खेले नहीं हैं लेकिन मतलब कि इस तरह के प्लेयर्स अब आपके और आ रहे हैं। आपने वो दरवाज़ा एक खोला है और उसको आप कंटिन्यू रख रहे हो। तीसरी आपने एक और चीज़ के बारे में बात की थी, वो ये ला लीगा वाली है। अगेन इस पे मैं अभी कह नहीं सकता गुड न्यूज़ है, नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है, वो दस्तखत हुए हैं और हमें अभी कोई खबर नहीं मिली। साथ में एमओयू है सऊदी फेडरेशन के साथ। अगेन इनको गुड न्यूज़ कह देते हैं क्योंकि ऑफिशियली तो लग रहा है कि कुछ होगा। जैसे मैं सऊदी फेडरेशन वो जो एमओयू उसके साथ साइन हुआ है उसमें मैं ये सुन रहा था कि अब आपकी जो विमेंस टीम के कैंप्स वगैरह हैं वो सऊदी अरेबिया में होंगे। होपफुली लेट्स सी अगर ये सच है कि नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा जो अभी रिसेंटली आया है, एक अच्छी खबर जो रिसेंटली आई है वो है फीफा सीरीज विमेंस टीम जो येस। है वो पार्टेक करेगी। दैट इज़ अ बिग बिग थिंग। तो उस पे मैं दाद देना चाहूँगा मोहसिन गिलानी साहब को और फेडरेशन को। ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कोई बता दे। लेकिन आई थिंक ये हैं जो मेन मेरे ज़हन में आ रही हैं। और हाँ, होपफुली 2026 में ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी और कुछ और चीज़ें भी ऐड हो जाएँगी, अल्लाह करे। मेन पॉजिटिव्स अगर हम प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो एक अच्छी चीज़ यही रही है कि वुमेन्स की टीम में भी अच्छे डायस्पोरा आए हैं, मेंस की टीम में भी आए हैं। तो आप प्लेयर्स के हिसाब से, टीम के हिसाब से अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, उसमें प्रोग्रेस हुई है। बट वही है कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए, जो आपने मैचेस खेले हैं वो आपने खेलने ही थे। अगर आप ये भी ना खेलते तो एक शर्मिंदगी का बायस होता फॉर द न्यूली इलेक्टेड हाँ, फेडरेशन। आप फ्रेंडलीज़ हाँ, वगैरह तो करा नहीं रहे आपने एक्स्ट्रा। फ्रेंडलीज़ आप खराब नहीं फ्रेंडलीज़ कराए। कराए हैं, ना हाँ, आप कोई कैंप करा रहे हो। हुँ। तो आपने वही यही मैचेस है खेले बस। जो आपके मालो गनीमत में आपको ये मैचेस मिले हुए हैं और आपने वो खेले हैं। हमें खुशी तब होगी जब हम एक्स्ट्रा मैचेस खेलेंगे, हम फ्रेंडलीज़ बाय द खेलेंगे। वे वो मैचेस भी जाने यस। लगे हैं, प्रोबेबली जाने लगे हैं क्योंकि हमारी हुँ, ये राउंड ख़त्म होने बस लगा एक है इस वर्ल्ड हाँ, कप के बाद। और म्यांमार उसके बाद हमें वो दोबारा वो मैच खेलना पड़ेगा, जो हमने 8 कैम्बोडिया के खिलाफ जीता था। अगेन वी विल हैव हाँ, टू प्ले दैट वन मैच टू डिसाइड कि हम आगे एएफसी के क्वालिफायर्स और राउंड 1 फीफा खेलना के पड़ेगा हमें क्वालिफायर। दोबारा से एग्जैक्टली और और अगर वो हम राउंड वन हार गए तो फिर तो खत्म। हम 3-4 साल दोबारा वेस्टलैंड में होंगे। हुँ, हम सिर्फ सैफ खेलेंगे, हम एएफसी इवेंट या फीफा इवेंट नहीं खेलेंगे, मतलब क्वालिफायर्स नहीं खेलेंगे। तो ये है आपकी आपको फ्रेंडलीज़ सिचुएशन पे कि वही आप फोकस करना। हुँ, घूम फिर के कैम्बोडिया के मैच के बाद आपने इतना शोर मचाया, तबाही फिर गई है, कमाल हो गया, पाकिस्तान फुटबॉल ने क्रेजी कर दिया, जो कि किया था एक दिन के लिए और उससे हमें बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन आपने उस पे बिल्ड नहीं किया। उस वक्त बैठ के मैं कह रहा था कि भाई अब ये फूलों के हार पहना लो, ठीक है, खुश हो जाओ, 2 दिन बाद काम शुरू कर दो। ऐसा काम करो कि हमें 3-4 साल बाद शायद ये क्वालिफायर ना खेलना पड़े राउंड वन, क्योंकि वो रैंकिंग पे डिपेंड करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन हम उधर ही खड़े हैं मोड़ पे। हमें अगर हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमें बार बार ये क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच मीन्स कि हम अपनी 60-70 साल से, जब से पाकिस्तान फुटबॉल ये क्वालिफायर पता नहीं कब से खेल रहा है, आई थिंक 1990 से ऑफिशियली ये क्वालिफायर शुरू हुआ था, तब से हम एक दफ़ा जीते हैं। तो आप खुद प्रोबेबिलिटी लगा लो कि हम आगे आने वाले टाइम में कितना जीतेंगे। ऑब्वियसली टीम की सूरत हाल डिफरेंट है, बट इट्स अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। आप एक दो टू लेग मैच खेल रहे हो, आप वो हार भी सकते हो बड़े आराम से। और उसका मतलब है कि आपके पास फिर अगले 2-3 साल कुछ भी नहीं होता ऑफिशियली हाई लेवल कंपटीशन के हिसाब से। तो ये आप इधर खड़े हुए हो। वही है आप 0 पे आ जाओगे आप फिर खत्म क्योंकि ये मैच भी चले नॉर्मल उस वक़्त अगर नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी कहती ना कि हम सिर्फ़ मैचेस कराने नहीं थे आए, तो अगर वो उस वक़्त इलेक्शन ही करा देती ना तो पाकिस्तान फुटबॉल इस वक़्त बहुत बेहतर पोज़ीशन पे होती। लेकिन हमें तो वही थे ना हम एक सिस्टम एक ट्रैक तैयार कर रहे थे, कुछ लोगों को नाअहल कर रहे थे, कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे और फिर हमने इलेक्शन कराने थे अपने मुताबिक और फिर जाके फाइनली इलेक्शंस हुए। वो भी किस तरह हुए उस पे दोबारा मैं नहीं चाहता मैं डिबेट करूँ। तो वो आपने भी डिबेट की, मैंने भी डिबेट की, हर किसी ने डिबेट की। बट एट द एंड Pakistan football, we all want to see Pakistan football grow, Pakistan sports grow. Last thing, what you are expecting from Pakistan football in 2026? This is
दिस वाज द रिकैप व्हिच वी हैव डन। हमने बहुत अगेंस्ट बोला, अगेंस्ट नहीं बोला, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक पाकिस्तान फुटबॉल फैन की आवाज है और हम चाहते हैं कि बेहतर हो। हम में से ना मैं अगेंस्ट हूँ फेडरेशन के, ना आप अगेंस्ट है फेडरेशन के, बट व्हाट आर द थिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन 2026 एज अ फैन, एंड व्हाट डू यू थिंक कि हाँ भाई ये हो जाए? ये हो जाएगी यार। व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विल डिपेंड अ लॉट ऑन के कौन सा प्रपोजल जो है वो सिलेक्ट होता है और उसकी डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहली तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये है कि आपका ये जो स्क्वाड है ये पहली दफ़ा सैफ चैम्पियनशिप खेलेगा, क्योंकि पिछली सैफ चैम्पियनशिप कैंसिल हो गई थी। तो आपका ये स्क्वाड सैफ चैम्पियनशिप खेलेगा, जिसमें आपके थोड़े, मैं कहूँगा कि आपके थोड़े हल्के तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़े ओपोनेंट नहीं होंगे। आप अपने रीजन की टीमों के खिलाफ खेलोगे और आप अपनी रीजन के अंदर एक, आपका स्क्वाड इस तरह बन चुका हुआ है कि आप अच्छा खेल सकते हो ऑन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट 11। तो उसमें मैं एक्साइटेड हूँ कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह करता है बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, इस तरह की टीमों के खिलाफ आप कैसा करते हो जो सैफ लेवल पे हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो ये है कि यार विमेंस फुटबॉल टीम का कोच कौन आता है, और विमेंस फुटबॉल टीम जो आपकी एक बहुत सेट और स्टेबल टीम होगी भी है, जिसके अंदर आपने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर पकड़ ली थी, लैला बनारस टाइप, मरियम महमूद टाइप, जो कि रेगुलरली खेल रहे हैं और एक बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। और उसके अंदर मैंने सुना भी है कि और एडिशंस वो करना चाह रहे हैं डायस्पोरा से। तो वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो अगर आप सही कोच पकड़ लो बिल्कुल। और उसके मैचेस होते रहें, तो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बाकी होप्स हैं यार, होप्स आर के सही प्रपोजल चूज होता है, होप्स आर के अगर लीग प्रॉपर शुरू हो जाती है सही प्रपोजल वाली, तो आप बाकी भी चीज़ें देखोगे, कोचेज एजुकेशन, कोचेज डेवलपमेंट, आप ज़्यादा फ्रेंडलीज देखोगे, आप देखोगे कि यार, और आप जो है वो बाहर के भी प्लेयर्स लेके आ रहे हो। सो दीज आर थिंग्स जो कि इतना कुछ है टू होप फॉर, बट आई एम थिंकिंग कि 2026 में व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक तो वो लीग है अगर वो सही वाली होगी, और बाकी मैंने आपको बता दिया। सो यू आर आल्सो फेवरिंग दैट अली तरीन और वो शाहरुख सेल वाला प्रपोजल, राइट? वो बाकी दो के साथ आप तो नहीं जा रहे? यार मुझे अभी या डिटेल्स नहीं पता बात किसी की भी। अब नहीं नहीं, फरहान हम जुनेजो वाली ट्वीट्स तो देखने के डिटेल्स, बाद ही हमें पता है, क्योंकि अभी तो हमें अभी तो ये भी नहीं पता ना, अभी अभी तो पीएफएफ जुनेजो ने और जेब ऑफिशियल खान नहीं ने किया। नहीं बात की। हाँ। अभी बाय द वे जेब खान और फरहान जुनेजो ने कोई ऑफिशियल इस तरह बात नहीं की। आई एम जस्ट गोइंग ऑफ ऑन व्हाट आई थिंक इज दे आर गोइंग टू डू। तो ये बात मैं प्रपोजल देखने के बाद ही करूंगा जब ऑफिशियल प्रपोजल आ जाते हैं। हम्म बट फ्रॉम द फेस ऑफ इट आई वुड से कि अली तरीन ने जो प्रपोजल दिया उसमें मैं काफ़ी इत्तेफाक करता हूँ उससे। शाहरुख सुहेल भाई का मैंने प्रपोजल देखा नहीं है अभी तक, लेकिन आई एम श्योर कि उसमें भी काफ़ी बातें होंगी जिनसे मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मेरी उनके साथ पर्सनली भी इस टॉपिक पे, इस मौजू पे काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है। हम्म तो ये है सिचुएशन। सही। और अच्छा, लास्ट मेरा सवाल, अभी तो हमें एक चीज है, हमें ये भी नहीं पता चला कि आ कौन कौन लोग रहे हैं। ये तो चार रूमर, चारों ने मतलब अली करीम ने खुद बता दिया, बाकी उस ईशान शफी का ट्वीट था, शाहरुख भाई ने खुद बताया। हमें तो बाकी इसके अलावा पता ही नहीं कौन अंडर द टेबल से कोई आ रहा हो, कोई मनपसंद आदमी आ रहा हो किसी। सो यू नेवर नो जब तक पीएफएफ ऑफिशियल नहीं करती। लास्ट थिंग, हु इज योर टॉप प्लेयर फ्रॉम मेंस एंड वुमेन पाकिस्तान फुटबॉल का इन 2025? मतलब जिसने आपको वही कहा कि ये बहुत अच्छा। परफॉर्मेंसेज या हाँ, वैसे ऑन पेपर का जो सबसे परफॉर्मेंस अच्छा प्लेयर ऑन है? पेपर तो नहीं, परफॉर्मेंस की बात हो रही अभी जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज उन्होंने है। दी हैं, हाँ हाँ हाँ। यार आई वुड नॉर्मली मैं से यंगस्टर्स एतजाज, की लेकिन बात एतजाज करूंगा, ने अभी तक एतजाज की बात दो नहीं है। दो लोग, दो मैच वो खेले हैं, दो तीन, तो उसके हम्म अंदर अब अभी तो वो नहीं है, बट हाँ ऑन पेपर आई वुड से एतजाज। लेकिन अगर आप वैसे 2025 में मेरे से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर कौन रहा है, वो आई वुड से अब्दुल्ला इकबाल ओवरऑल, क्योंकि वही सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा खेले हैं। और विमेंस के अंदर आई वुड से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, यार वो 2-3 मैचेस ही खेली है, लेकिन लेना बनारस ने जो उन 2-3 मैचेस में कर दिया था ना, उस पे मैं कहूँगा कि वो बाकी सब पे ही भारी पड़ गया था, क्योंकि पाकिस्तान विमेंस टीम इतना खेली नहीं है। तो विमेंस के लिए मैं कहूँगा लेला बनारस, और मेंस के लिए मैं हम्म कहूँगा इकबाल। सही हो गया। तो थैंक यू वेरी मच इस्माइल भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम।
आप कहते हैं पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट है और हम इसको क्लेम करते हैं कि इट इज़ पाकिस्तान नहीं, नंबर नहीं, 1 फुटबॉल थैंक यू सो पॉडकास्ट। और मच। हमने तो भाई लेट आए, हम 2023 में आए, हमने बाद में माइक पे आके कैम बात करना शुरू की, लेकिन यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और होप सो कि आगे भी कंटिन्यू रखें और पाकिस्तान फुटबॉल हमें मौका दे कि हम बात करते रहा करें। वरना ये ऑल सबसे डिपेंड्स ज़रूरी ऑन चीज़ है, पाकिस्तान क्योंकि फुटबॉल। कभी-कभी होता है कि हुँ, यार कुछ बोलने को ही नहीं है, क्या बोलें? या सो पर दिस थैंक वाज़ यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज़ इट फ्रॉम पाकिस्तान फुटबॉल रिकैप। ज़्यादा हमने इसमें मेरे ख़्याल से रेंट हमारा ज़्यादा था, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमने ज़्यादा बात की, बट यही सब था जिस पे हम बात कर सकते थे। फिर मुलाकात होगी, फिर बात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।